Welcome to Waji's Realm. उसको टेस्टिंग के लिए देता है अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह ताला का नेचर का या कुदरत का ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो ऐसा इख्तियार देता है, उसको टेस्टिंग के लिए देता है। किसी से इख्तियार लेता है तो टेस्टिंग के लिए ले लेता है। कैसे? अब फॉर इंस्टेंस ये हमारे बॉस हैं, शहरोज हैं, ठीक है, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया हुआ है। अब मैं भी इनके नीचे काम कर रहा हूँ, मैं इनसे क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं इनके अंडर में काम कर रहा हूँ। अब क्या है कि मेरा क्या स्टांस होना चाहिए कि मैं ये सोचूं, मैं सबको बोलूं यार इसकी तो मैं औकात जानता हूँ, मैं तो इसको खुद पढ़ा चुका हूँ, मैं ये जाके ऑफिस में ये बोलना शुरू कर दूँ। ठीक है, ये गलत है। मोरली और एथिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये गलत है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जिसको पावर दी दी है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज ये मेरा बॉस है, ठीक है, तो मुझे इसको जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो काम की नौयत से मुझे वो देनी है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में इसको रुतबा मुझसे ऊपर दे दिया। मैंने क्वालिफ़िकेशन इससे आगे आने के लिए थोड़ी हासिल की थी, मैंने तो क्वालिफ़िकेशन अपनी नॉलेज के लिए हासिल की थी। लेकिन ये OBE है, वो मेरे अंदर ये कीड़ा डाल देता है कि जो है वो भाई ये तो क्वालिफ़िकेशन मैंने हासिल की थी इससे आगे बढ़ने के लिए। आज हम दुनिया में फ्रस्ट्रेशन का शिकार, डिप्रेशन का शिकार नज़र ही इसीलिए आ रहे हैं। जो आज हम मेरिट का रोना रोते हैं, वो क्यों रोते हैं? ठीक है, अब हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक अम्बिया कराम की जो है वो एक सेग्रीगेशन है। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट रुतबों पे रखा, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई डिबेट नहीं कर सकते कि अल्लाह ने किसको कहाँ पे क्यों रखा, किस रुतबे पे रखा, ठीक है। अगर हम इस OBE के चलते बात करें तो हम जो है अम्बिया कराम के बारे में क्या कुछ भी नाउज़ुबिल्लाह उल्टी सीधी बात बोल सकते हैं, जो जनरली लोग बोल भी देते हैं। जो एथिस्ट होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम बहुत आउटस्पोकन हो गए, हम जो चाहेंगे बोलेंगे, तो वो लोग जो हैं वो उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं और अपने लिए अपनी आखिरत ही ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी। हमें करना क्या है कि हमें ये समझना है कि यार इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उसको ख़ता का पुतला बनाया है। कुछ सीखेगा, कुछ गलती करेगा, फिर उसके बाद दोबारा उस गलती से सीखेगा। अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं वो कभी भी जो है वो गलती, ये नहीं है कि वो गलती नहीं करते, वो ख़ताकार नहीं है। ख़ता इंसान की फितरत में, गलती करके सीखोगे। अगर आप किसी फील्ड में चले गए, वहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप किसी दूसरी फील्ड में चले जाओ, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर सुसाइडल रेशो बढ़ता चला जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि यार मैंने ये चीज़ हासिल नहीं करी तो बस बात ख़त्म, ज़िंदगी अब मेरी, मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है। वालिदैन ने बोल दिया घर से निकल जाओ, तुम काम नहीं करते हो, तुम दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठते हो, ठीक है। अगर हम हर चीज़ को मॉडरेटली लेके चलें, इस्लाम हमें मियाना रवि सिखाता है। क्या अल्लाह के रसूल ने दोस्तियाँ नहीं पाली? ऐसी पाली कि जो है वो आखिर तक जो है वो उनके पर्दा फरमाने के बाद भी वो दोस्तियाँ निभाई गई, ठीक है। वो जो साथी थे, हज़रत अबू बकर की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हज़रत उमर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं और सहाबा कराम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो दोस्त थे ना उनके। उससे पहले उनके साथ जो है वो उठना बैठना सारी चीज़ें थी। उससे उन्होंने क्या अकस किया कि हर किसी को इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस देनी है। माशरे की वेलबींग के लिए आपकी दोस्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, माशरे की वेलबींग के लिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको माशरे के अंदर एक बुरा शख्स बना रहा है, तो आप ऐसी दोस्ती छोड़ दो, या आप कोशिश करो कि उसको बेहतर बना दो। अगर आप उसके सच्चे दोस्त हो, छोड़ना बड़ा आसान होता है किसी भी शख्स को ना, लेकिन पाल के उसको जो है वो सही करना बहुत मुश्किल काम होता है। जनरली हम छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं यार हमारी कोई टेंशन नहीं है, फलां रिश्तेदार हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया, अल्लाह ताला इसको मना कर रहा है।
आपने क्या किया, इजी वे आउट इस्तेमाल किया, एक चीज़ को छोड़ दिया, आसानी से आगे बढ़ गए और ये सारी चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दी। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए एज एन ह्यूमन, हम ये कोशिश करें कि यार ये जो है जो सिलसिले हैं इनको ख़त्म नहीं होने दें। अगर कोई शख्स हमारी बात सुनता है, अगर हमारी बात में कन्विंसिंग पावर है, हमारे अंदर एक कन्विक्शन है और हम सच्चाई पर हैं, तो कहीं ना कोई एक ना एक वक्त आएगा कि ये शख्स जो है इसको अल्लाह ताला समझ दे देगा। आप अल्लाह से बेहतर उम्मीद रखें और उसकी तरबियत करने की कोशिश करते रहें। हो सकता है कि वो शख्स बेहतर हो जाए। जब अबू जहल के ऊपर तरबियत करना नहीं छोड़ी अल्लाह के रसूल ने, अबू लहब के ऊपर जो है तरबियत करना नहीं छोड़ी है, जिनके बारे में अल्लाह ताला इस तरह से नाराज़ हो रहा है। सूरह लहब अगर हम पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा आप पढ़ें कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला इस तरह से अबू लहब और उसकी बीवी से नाराज़ हुए हैं कि बस अभी आए और अभी मैं उसको जो है वो ऐसा अजाब दूँ कि उसने मेरे हबीब के साथ कैसे किया। क्योंकि उनकी जो अबू लहब की जो बीवी थी, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन के थे, उस ज़माने में जो है वो जो दूध पिलाने वालियाँ थीं, वो उनके पास एक खातून थी, वो जो है वो दूध पिलाने आती थी, उनकी खादमा थी। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो हज़रत अब्दुल्ला के बेटे थे, उन्होंने मना कर दिया था कि ये अब्दुल्ला का बेटा है तो मैं वहाँ पे इसको नहीं भेजने, अपनी खादमा को नहीं भेजूँगी। और जिसकी वजह से जो दाई हलीमा है वो जो है वो आई थी रज़ी अल्लाह ताला ने, तो वो जो है वो अल्लाह ताला ने देखो उनको इकराम दे दिया। लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला का गुस्सा अपनी जगह पर है कि जो तुमने किया, और फिर उसके बाद मज़ीद जब वो जवान हो गए उसके साथ सार्केस्टिक कमेंट्स, लोगों के साथ गलत करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है कि नहीं, आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, आप रो रहे हैं उनके लिए रातों में कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, ये लोग जो हैं वो अरब के बड़े लोग हैं, इनकी बात सुन के लोग जो ईमान लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो अबव ऑल होना चाहिए। ये जो डिग्री है, ये स्किल्स हैं, ये सब सेकेंडरी होनी चाहिए। ये पाथ होना चाहिए, इसकी बेसिस के ऊपर आपने अपने आप को कोई रैंक के ऊपर खड़ा नहीं कर लेना। क्योंकि देखो इस पर सैचुरेशन तो बहुत है, हर जगह ही सैचुरेशन है। इतनी सैचुरेशन है हमारे सामने, अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर सैचुरेशन ना हो। ऐसे ही है ना, कोई भी एक ऐसी फील्ड ले लो, बीबीए और बीएससीएस की अगर हम बात करें तो एचईसी ने 2 अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दी हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर साइंस की और एक बिजनेस एजुकेशन की। इन दोनों की एक्रीडेशन अलग से होती है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल है जो बिजनेस एजुकेशन की अलग है। ठीक है, NACEB है, और इसी तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो NCEAC, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन, NBEAC और NCEAC। अब ये दोनों जो है वो एक्रीडेशन काउंसिल क्या कर रही हैं, इतनी सैचुरेशन को अकोमोडेट कर रही हैं, उनको समझ रही हैं। बाकी HEC जो बाकी फील्ड्स हैं उनको खुद देख रहा है, यानी उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। अब इतनी सैचुरेशन के बाद जब आपने BBA किया, फिर आप MBA करोगे, MBA के बाद फिर आप MPhil के अंदर एनरोल हो सकते हो। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। अगर आप अपने आप को इस पैरामीटर के ऊपर जो है वो एनरोल करवा रहे हो प्रोग्राम्स के अंदर, डिग्री के अंदर, कि यार मुझे जो है वो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो लोग समझ लो आपसे झूठ बोल रहे हैं। डिग्री ये हासिल कर लो, ये हासिल कर लो, इससे ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये जॉब रोल मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये जॉब रोल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अभी हम प्रमोशन की बात करते हैं, ये लोग अपने फील्ड्स के अंदर डिग्री की बेसिस के ऊपर प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब तक इनकी डिग्री कंप्लीट होती है, हो सकता है कि 2-3 जॉब स्विच कर चुके हैं, तो कहाँ की डिग्री की एनरोलमेंट की जो शर्त थी वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी जब मिली आप चले गए। तो ये चीज़ जो है, ये सोचना कि यार मैंने ये फला डिग्री इसलिए करनी है कि मेरी पर्टिकुलर जो जॉब है, जो करंट जॉब है, वो 4 साल बाद सिक्योर रहेगी। 4 साल क्या, 4 लम्हों का मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप को इंट्रिंसिकली मोटिवेट रखने के लिए सोचते हैं
ये हमारा एक जो है वो खाम ख्याली होती है कि यार दिल को बहलावे को ये ख्याल अच्छा है कि हम जो है वो इसलिए ये डिग्री हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और इस डिग्री से हमें हासिल हुसूल कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो बीबीए का स्टूडेंट है उसके मैं आपको रोल्स बताऊँ कि आप लोगों ने करना क्या है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि जितने अलग अलग डोमेन्स हैं आप लोगों की फील्ड के अंदर, आप लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रोल्स होते हैं, इसमें रिक्रूटमेंट भी होती है, लॉजिस्टिक्स भी होती है, मार्केटिंग भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जिसमें अकाउंटिंग भी है, आपके पास फाइनेंस भी आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ मौजूद है। MIS भी एक फील्ड आ गई है आपके पास, ठीक है। ई कॉमर्स अलग चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आपके पास मौजूद है। और अबव ऑल आप कोर्स से रिलेटेड बात करते हैं कि कंप्यूटर का एक बच्चा उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि सर मुझे डेबिट क्रेडिट लेजर वगैरह का सब कुछ पता है, लेकिन कंप्यूटर से मैं डरता हूँ। मोबाइल में यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे एक्सेल शीट्स बनानी नहीं आती, मुझे फॉर्मूलाज नहीं पता उसके, मुझे फला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना। सर ये सैप किस बला का नाम है, ठीक है। मुझे इसका मॉड्यूल कैसे सीखना होगा, मैं लाख रुपए कैसे दे दूँ फला इदारे में जाके 6 महीने के कोर्स के लिए 1.5 लाख रुपए कैसे दे दूँ, ठीक है। 4 साल की डिग्री के लिए तो तुम जो 2.5-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, और जो खुद बोल रहा है कि भाई जॉब तुम्हारी में मॉड्यूल करो और तुम्हें मिल जाएगी, उस पर तुम जो है वो 1.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। मसला ये है कि यार इसको करके तुमने हासिल क्या कर लिया, लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे ना। भले आप एक अच्छी जॉब करो, ठीक है, लोग कहेंगे अच्छा तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी। फॉर इंस्टेंस रकी भाई की बात करते हैं, ठीक है, मास सफदर की बात करते हैं। ये सब लोग जो हैं वो आज आपको बिजनेस करना सिखा रहे हैं, इन सबके पास BBA की डिग्री नहीं है। यानी एक ऐसे आदमी से आप बिजनेस करना सीख रहे हो या उसकी सुन रहे हो, और जो मतलब आज के ज़माने के अंदर उस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, आपको उसने करके दिखा दिया है, प्रूवन है वो बंदा कि यार ये ऐसे पैसे कमाते हैं, ऐसे उसका खर्चा करते हैं, इस तरह से पैसा बनता है, हर चीज़ उसने करके दिखा दिया। लेकिन आज भी हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। उसके पास कौन सी डिग्री है? जावेद निहारी वाला, एक फ्राइज के टीए वाला, उसके पास कौन सी डिग्री है? लेकिन वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है। एक रिक्शे वाला, एक स्कूल वैन चलाने वाला, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर लोगों ने गाड़ियां खरीद के डाली हुई हैं। जो चला रहा होता है मेन बंदा, उसके पास जो है वो कोई इस तरह की क्वालिफिकेशन डिग्री मौजूद नहीं। और जिन लोगों ने बिज़नेस की किताबें लिखी हैं, मज़े की बात यह है कि उन लोगों के पास भी खुद डिग्री नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस स्टडीज़ की किताबें लिखी हैं। इन किताबों को हम पढ़ाते हैं कोर्स या टेक्स्ट बुक के नाम से, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझ में आए। इंसान की ज़िंदगी, किसी भी हुनर की अगर हम जो है वो तलब की बात करें, तो कोई भी हुनर आपको सिर्फ उस चीज़ को रिपीटेटिवली करने से आ जाता है। वक्त गुजारना है, माहौल चाहिए यानी एक्सपोजर, और वक्त गुजारना है। वक्त गुजारोगे, आइडल बैठे हुए होगे, खाली बैठे हो बिल्कुल, वक्त गुजारो, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, काम सीख जाओ। 2-3 मरतबा पुट इन प्रैक्टिस करोगे अपनी ऑब्जर्वेशन को, एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसे सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिलसिला जो है वो यही है कि हमें क्या करना है कि जो काम हमें करना है ना, जैसे कि आप लोग अभी अपने जो काम कर रहे हैं, आप लोगों ने प्री डिसाइडेड हैं, उन कामों को आपने छोड़ना नहीं है, सबसे पहली चीज़। और ये जो डिग्री स्पेसिफिकेशन है जिसको आप दुनिया के लिए हासिल कर रहे हो,
ठीक है, अपने लिए हासिल नहीं कर रहे आप, क्योंकि आप डिग्री के बगैर खुश थे। लेकिन डिग्री के लिए दुनिया आपको बार बार, आपका एक जख्म है उस पर गंदी मक्खी की तरह बैठती है कि यार तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। ठीक है, तो दुनिया को ये पूछा करो भाई जिसके पास डिग्री है तुम लोगों ने उसको क्या दे दिया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने सेटिस्फाइड रहना है जो आपके पास है, कनात पसंदी। आप अगर अपने पास जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उससे खुश रहेंगे एज एन इंडिविजुअल, आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं है, यार अल्लाह ने सब कुछ दिया। मेरा कज़न है मुझसे तकरीबन 15 साल छोटा है। ठीक है, खाला का बेटा है, छोटी खाला का, 15 साल मुझसे छोटा होगा। ठीक है, उसके वालिदैन काफ़ी अच्छे हालात में उन्होंने ज़िंदगी अपनी बसर नहीं करी और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अब वो जो है माशाल्लाह जो ZT कंपनी है उसकी मार्केटिंग के अंदर होता है। ठीक है, इंटर किया हुआ उसने। ठीक है, हम उसके सामने PhD। ठीक है, लेकिन वो हमसे बैठ के बात करता है। ठीक है, और हम उसको जज नहीं करते। लेकिन ये मैंने जो बात बताई आपको, ये जजमेंटल बात थी। मैंने PhD किया हुआ, उसने इंटर किया हुआ, तो मुझे ज़्यादा कमाना चाहिए उसे कम कमाना चाहिए, या मुझे ज़्यादा खुश होना चाहिए उसे कम खुश होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि खुशी का पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट हमने रख दिया है कि इसके पास ये बड़ी डिग्री होगी वो ज़्यादा खुश होगा, या उसको माशरे में बड़ा मुकाम मिलना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? नहीं। बात सारी ये है, इल्म वाले की बात की गई है। जब भी हम किसी भी रिलीजियस की बात करते हैं तो रिलीजन के अंदर मेरिट होती है ऑन द बेसिस ऑफ इल्म, और इल्म डिग्री स्पेसिफिक नहीं है। इल्म आपके हिल्म से आता है, आपकी कन्वर्सेशन से पता लगता है, आपकी नॉलेज बेस से पता लगता है। भले आपने एक जमात नहीं पढ़ी भी हो। अहमद दीदार साहब की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अहमद दीदार साहब दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिछाड़ देते थे। एक बच्चा जो क्लास 4 तक पढ़ा हुआ है, इंग्लिश के डिबेटर, और नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम को समझा रहे हैं, और लोग जो है इस्लाम को भूल कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जिनके स्टूडेंट हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक किसके स्टूडेंट है? एक 4th क्लास के बच्चे थे। दुनियावी एतबार से, क्वालिफिकेशन के एतबार से, लेकिन इल्म के एतबार से अगर हम बात करें, जो एक्चुअल इल्म है जिसकी हम लोगों के ऊपर फर्जियत लागू की गई है, वो डिग्री नहीं है। डिग्री हासिल करना है मुसलमान मर्द और औरत पे फर्जी है। ठीक है, तो इल्म हासिल करना है। लेकिन क्या है कि अब हम जिस सिस्टम में एंटर हो चुके हैं वहाँ पे डिग्री हमारी सोर्स ऑफ एक ये समझ लें कि एक्रीडेशन है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि यार फलां शख्स के पास ये डिग्री तो होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दिस जॉब। भले इसके पास इस जॉब के हिसाब से वो खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हों या ना। एक बंदा जो प्लानिंग कर सकता है बहुत अच्छी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रोल में, भले वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, भले वो कॉमर्स के बैकग्राउंड का हो, भले वो किसी भी बैकग्राउंड का, आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यही चीज़ हमने देखा कि खान साहब के साथ हुई। खान साहब को लोगों ने बोला कि यार ये तो स्पोर्ट्स के बंदे हैं। ठीक है, फिर उनको अपनी डिग्री दिखानी पड़ी UK की। नहीं भाई मेरी डिग्री तो ये है। वो अलग बात है कि मैं क्रिकेट खेलता रहा, ठीक है, मुझे मौका इसमें मिल गया, पैसे मिल रहे थे तो मैं ये काम कर रहा था। ताबिश हाशमी साहब हैं हमारे, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री है, MBA किया हुआ है सप्लाई चेन में। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब यहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने हमेशा डिग्रीज हासिल की थी पैसे के लिए, और ये गुनाह हमारा नहीं है, ये गुनाह इस सिस्टम का है, इस ऑब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, थोड़ी अजान का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो कंप्यूटर्स की थोड़ी सी बात करते हैं और इंसानों की बात करते हैं, उससे कोरिलेशन निकालते हैं। ये कंप्यूटर हमारे पास 1945 में आया। इंसान बाबा आदम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद से मौजूद है। लेकिन अगर हम इनके अंदर कोरिलेशन क्रिएट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो साइज़ था, ठीक है, इसके ऊपर 2-3 और थ्योरीज जो हमारी बनी हुई हैं, उसके ऊपर मैं आपको उसको गलत भी प्रूफ करता हूँ। वो मेरी अपनी परसेप्शन है कि जब एक शख्स इतना बड़ा होगा, ठीक है, जिसके पैर का निशान श्रीलंका के अंदर एक मुकाम पे मौजूद है, ठीक है, ये कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अगर हम उसको मान लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, क्या हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैर का निशान है, वैसे तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर एक इंसान है, और अल्लाह ताला, अगर हम कुरान से या रिलीजियस स्क्रिप्चर से हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ चीज़ों के नाम सिखाए थे, यानी जनरल नॉलेज एक छोटे से बच्चे को जो दी जाती है कि बेटा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और ये टेस्टिंग की गई फरिश्तों के आगे, जिनों के आगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, और वो उस टेस्ट में पास हो गए। कुदरत के हिसाब से देखते हैं तो कुदरत हमें क्या कह रही है कि जो टेस्ट है, इस टेस्ट के ऊपर हम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी आदम जो है वो पूरा उतर गए, बाकी जो है वो उस टेस्ट पे पूरा नहीं उतरे। तो अल्लाह ताला ने बहुत लिमिटेड नॉलेज दी, साइज़ इतना बड़ा बना दिया और लाइफ स्पैन भी काफ़ी बड़ा दे दिया उन्हें, ठीक है। अब कंप्यूटर की तरफ आ जाते हैं। पहला कंप्यूटर बना, सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था, ठीक है, इतना बड़ा साइज़ था कि ये जो पूरा डाओ लैब से लेके अल-मुस्तफ़ा तक है, इतना बड़ा कंप्यूटर का साइज़ होता था एक कंप्यूटर, ठीक है, पूरी पट्टी जो है। और इतने हैवी इक्विपमेंट आपको चाहिए होते थे, एयर कंडीशनिंग रूम्स चाहिए होते थे, ताकि ये जो हीट प्रोड्यूस करता था वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। तो ये साइज़ और इंटेलिजेंस और सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो भी बहुत ही लिमिटेड जो है वो सिचुएशन के अंदर। फिर हम इंसान की तरफ जाते हैं। इंसान का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो गया, इंटेलिजेंस बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा 63 ईयर्स पे आ गई, और कोड ऑफ हाईएस्ट इंटेलिजेंस
कुरान पाक हमारे पास आ गया दुनिया के पास। यानी एक ऐसे नबी के ऊपर जिनकी इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे रख दी थी दुनियावी एतबार से, OBE के हिसाब से। उनकी इंटेलिजेंस की लेवल की अगर हम बात करें या पढ़ाई की क्वालिफिकेशन की लेवल की बात करें तो अल्लाह ताला ने मर्ज़ाती तौर पे क्या रखा उनको, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इंटेलिजेंस जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, जो इल्म है ये अल्लाह की तरफ से आता है। वरना एक शख्स जिसको दुनियावी टेक्निक्स का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ताजिर थे, लोगों से दुनियावी उलूम के अंदर क्या हुआ, एक्सपोजर मिला, अपने चचा के साथ रहते थे, एक्सपोजर मिला, ठीक है। एक्सपोजर से क्या हुआ कि अच्छी तरबियत में रहे तो बातचीत करने का तरीका, मार्केटिंग स्किल्स आ गई, ट्रेडिंग अच्छी हो गई, झूठ नहीं बोलते थे किसी से। क्यों? क्योंकि जो उनके आबा व अजदाद थे वो नेक लोग थे, वो लोग झूठ को नहीं प्रमोट करते थे, वो काबा के रखवाले थे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिसेस उन्होंने देखी जिनके साथ वो रहे। उनके कुछ चचा वैसे भी थे जो अबू जहल और अबू लहब भी थे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर से जो है वो हमें क्या निकल के आया कि ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस तक पहुँचने ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है इंसान की। आज हम कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स। आज मोबाइल जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, 2 साल होता है, या बहुत ज़्यादा ले लो 5 साल होता है। इंटेलिजेंस हाईएस्ट, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दुनियावी एतबार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ड्यूरेबिलिटी कम हो गई। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम यंगेस्ट थी और यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट डिजीज़ भी हैं, यानी सबसे छोटी उम्र में इंतकाल भी कर गई। अचानक से एक ऐसी अनडायग्नोज बीमारी उनके सामने आई और उससे उनकी इंतकाल हो गया। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस जो है हमारे साथ, जो भारी भरकम जो एक बोझ होता है वो हर कोई इसको उठा नहीं पाता, और इसकी वजह से जो है वो लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप वाक़ियतन इल्म के जो है वो रखवाले हैं और इल्म आपके पास मौजूद होगा, नॉलेज बेस आपकी बढ़ेगी, तो आपके कंधे झुकना शुरू हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर वो बोझ पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। जितना बर्तन भरा हुआ होता है उतना कम शोर करता है, जितना खाली होता है उतना ज़्यादा करता है। तो उस हिसाब से अगर हम नॉलेजेबल होंगे तो हम शोशा नहीं करेंगे। जिस शख्स को काम आता है ना, आप उससे बोलो यार ये काम कर दो, वो आपको हंसी खुशी खामोशी सिखा के चले जाए। लेकिन जिसको नहीं आता ना, वो आपको सबसे पहले बोलेगा अबे जानी तो ये नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको अपने से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि इसको तो, मुझे तो इतना भी नहीं आता था, चलो कोई है ऐसा कि मुझसे भी नीचे, ठीक है। तो वो अपने आप कुछ फ़ख्र समझता है, घमंड अपना करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं अगर हम वाक़ियतन इल्म के दाई बन जाएं, इल्म को फैलाने वाले बन जाएं, इल्म को समझने वाले बन जाएं। डिग्री स्पेसिफ़िक होना, स्किल स्पेसिफ़िक होना कोई का बुराई की बात नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको एक मेजरमेंट पैरामीटर बना लिया, डिग्री लेवल लिखा हुआ होता है फॉर्म्स में, क्वालिफ़िकेशन लेवल, यानी आपको एक कास्ट में डाल दिया गया यार, ठीक है, कि आप मैट्रिक कास्ट है आपकी आपकी इंटर है, आप जो है वो ग्रेजुएशन में, ठीक है। फिर उस ग्रेजुएशन के अंदर भी डोमेन्स बना दिए गए, मज़ीद सेग्रीगेशन कर दी गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इस फील्ड में तो बहुत सारी डोमेन्स मौजूद हैं, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी मौजूद है, और कंप्यूटर साइंस तो फील्ड है ही नहीं, कंप्यूटर साइंस तो फील्ड है ही नहीं, कंप्यूटर तो साइंस तो एक टूल है भाई। उस टूल को इस्तेमाल आप भी कर रहे हो, जो मैथमेटिशियन है वो भी कर रहे हैं, असल तो साइंसदान उस टूल को यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, जो उसके डेवलपर्स हैं कंप्यूटर के, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की साइंस जो है
उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी डेवलपमेंट के लिए कि बाकी फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हम आसानी पैदा कर सकें। यानी इंजीनियरिंग जो हो रही है वो बेसिकली क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइडेंस के लिए, प्रोविजन ऑफ। Don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.